महिलाओं द्वारा किए गए यह कुछ कार्य पूजा पाठ के फल को पूर्ण रूप से खत्म करने वाले होते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आपने समाज में देखा होगा, कई व्यक्तियों के घर भले ही कम पैसा आता है, परंतु रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ बड़ी हंसी खुशी तरीके से उनके जीवन में हर एक चीज की पूर्ति हो रही होती है। साथ ही उस घर में रोग दुर्घटना कर्ज इत्यादि भी कम होता है। साथ ही एक दूसरा परिवार होता है जहाँ पर पैसा चारों तरफ से आ रहा है, परंतु वह रोग दुर्घटना कर्ज में जा रहा है। हाय तौबा मची रहती है, कलह कलेश भी घर परिवार में होता रहता है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं महिला पुरुष द्वारा की गई कुछ गलतियां होती है, जो कि पूजा पाठ के फल को पूर्ण रूप से खत्म कर देती है। आज उन्हीं के बारे में जानेंगे। सोचिए कहीं आप भी इन गलतियों को तो नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले इस बात को जीवन में उतार लीजिए कि किसी भी पूजा पाठ को पूर्ण होने के बाद ही लोगों को बताना है। किसी भी उपाय को कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले उसमें पूर्ण रूप से विश्वास रखें और दूसरा उसे पूर्ण हो जाने के बाद ही लोगों को बताया करें। अगर पूर्ण होने से पहले ही आप बता देंगे तो 10 लोग कहेंगे, अरे यह कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और यह नहीं होगा, यह भी कह देते हैं। कई महिलाएं सामने नहीं करेंगी, परंतु पीठ पीछे जरूर से कह देती है, अरे नहीं ऐसा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हम सभी को भी इसमें संदेह होता है और अविश्वास पैदा होता है। अविश्वास पैदा होगा तो वह कहीं ना कहीं उपाय फल देने वाला कम होता है। ऐसी स्थिति में किसी भी उपाय को पूर्ण होने से पहले ढिढोरा पीट देना महिलाओं की सबसे बड़ी गलती होती है। इससे आपके जो है परिवार पर भी, छवि में भी असर पड़ता है और आपकी भक्ति भी कहीं ना कहीं रुकती है। इससे किसी भी उपाय को कर रहे हैं, विश्वास रखें, महादेव आपसे बेहतर आपके लिए सोच कर रखे हैं। मैं और आप इतने क्षमतावान नहीं हैं कि अपने लिए इतना बेहतर सोच सके। महादेव हमें जो चाहिए हम वह सोचते हैं, महादेव किस रूप में देंगे वह हमारे लिए पहले से निर्धारित है। तो आप अपने कर्म कीजिए और विश्वास से करें, और बताने का एक निश्चित जब पूर्ण हो जाए तब जरूर से शिव भक्ति का ज्ञान फैलाइए, अच्छी बात है, परंतु उसे परिपूर्ण हो जाने के बाद। पहली गलती है कभी ना करें। दूसरा, आप सभी को विशेष रूप से सांझ के समय गुरुजी हमेशा कहते हैं यह गलती ना करें कि कभी भी बाल बनाना, बाल को कटवाना, नाखून काटना, घर के मुख्य द्वार की देहली में बैठना और साथ ही सांझ होते ही घर के बाहर कहीं घूमने निकल जाना। यह गलतियां हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने करते हैं और इनका परिणाम किसी न किसी स्वरूप में पूरे परिवार को मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है सांझ के समय कभी भी महिलाओं को खास तौर पर घर से बाहर नहीं जाना है। जैसा आप करेंगे वैसा आपके बच्चे सीखेंगे। सांझ का समय जो है सबसे पवित्र, सबसे सर्वोत्तम समय माना जाता है। कहा जाता है गौ माता भी इस समय भोजन छोड़ देती हैं, इस समय जो है अपने घर की ओर प्रस्थान करती हैं, चिड़ियां भी अपने झुंड की ओर जा रही होती हैं। तो आप सभी कभी भी सांझ के समय घर से बाहर ना जाएं। सांझ के समय दिया बत्ती, पूजा पाठ, पवित्र रूप से घर को महकाने का समय होता है। कई महिलाएं इन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं और कुछ गलतियां कर देती हैं, जिस कारण से कहीं ना कहीं उपाय पूजा पाठ इत्यादि फल देने वाले नहीं होते और परिवार में अशांति लगी रहती है। इसके साथ ही आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि रसोई घर में कभी भी हल्दी, नमक और घी पूर्ण रूप से खत्म ना हो। यह तीनों ही चीज़ें अपने आप में सौभाग्य में वृद्धि करने वाली होती है। लक्ष्मी माता से जुड़ी हुई चीज़ें होती है, चंद्र देवता से जुड़ी हुई होती है। प्राचीन काल में दादी नानी खत्म होने से पहले ही किसी ऐसे डब्बे या किसी ऐसे स्थान पर थोड़ा सा मात्रा इनकी रखी रहती थी, परंतु आधुनिकता के दौर में महिलाएं जो है इनको पूर्ण रूप से खत्म हो जाने के बाद ही घर से बाहर लेकर आती है। ऐसा ना करें, पहले इन चीज़ों को लाकर रख दे खत्म होने से पहले ही। दुख दरिद्रता आज के दौर में कहीं ना कहीं हमारे घर परिवार में आ रही है, जिस कारण से इनका जो है कहीं ना कहीं प्रभाव होता ही है। साथ ही शरीर पर आजकल महिलाएं तीसरा कार्य आवश्यक रूप से पायल, बिछिया, चांदी की वस्तु को पहनना, मंगलसूत्र पहनना, मांग में सिंदूर भरना, सारी चीज़ें छोड़ दी है। तो दुख दरिद्रता के पीछे कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा कारण हो गया है। दुख बीमारियां, खासतौर पर चंद्रमा की स्थिति को कुंडली में मजबूत बनाने के लिए चांदी धारण करने का सुझाव दिया जाता है। माँ पार्वती की रज से अर्थात धूल से उत्पन्न हुई मानी जाती है चांदी, और कई तरह के यौन संबंधी जो दुख बीमारी होती है ना, उनको कंट्रोल करने का कार्य चांदी करती है। तो आजकल महिलाओं ने
पायल, बिछिया, चांदी की अंगूठी इत्यादि फैशन के दौर में कहीं ना कहीं छोड़ दी है, जिस कारण से ऐसा मान्यता है, ऐसा शास्त्र प्रमाण मिलता है, ऐसा आयुर्वेद में वर्णन मिलता है कि कहीं ना कहीं दुख बीमारियां ज़्यादा घर कर रही है। तो इन चीज़ों को भले ही बहुत मोटी मोटी पायल, मोटी बिछिया धारण नहीं कर सके, परंतु पतली पतली अवस्था में इन्हें जरूर से धारण करना शुरू कर दीजिए। इनका अप्रत्यक्ष लाभ है, प्रत्यक्ष लाभ तो हम सभी सूक्ष्म लोग हैं, छोटे लोग हैं, इतना नहीं सोच सकते, परंतु अप्रत्यक्ष लाभ लाख गुना कहा गया है। तो इन चीज़ों को आप सभी ध्यान रखें और जरूर से धारण करें। जीवन में परिवर्तन आएगा। सौभाग्य से जुड़ी हुई यह वस्तु मन को प्रसन्न करने वाली होती है। स्वयं सिंदूर मांग में भरना। स्वयं हनुमान जी से माता सीता ने कहा कि हनुमान जी कहते हैं कि माता आप यह सिंदूर क्यों लगाती हैं? तब हनुमान जी कहते हैं इससे, माता सीता कहती है इससे मेरे प्रभु की आयु में वृद्धि होती है। तब हनुमान जी पूरे शरीर में इसे लगा लेते हैं। तो ऐसा प्रामाणिक जानकारी मिलती है जो अपने आप में अद्भुत है। तो सिंदूर तो आप सभी को जरूर से लगाना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क पर भी असर पड़ता है। तो इन चीज़ों का आप सभी ध्यान रखते हुए यह कार्य करें। साथ ही रोटी, आजकल बहुत भागा भागी के समय में सब रोटियों का सही तरह से प्रबंध करना भूल रहे हैं। कभी भी गेहूं पिसवाने जाए ना तो इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा शुक्रवार के दिन और सोमवार के दिन गेहूं पिसवाना बहुत शुभ माना जाता है। गेहूं में थोड़ा चने की दाल मिलाना, तुलसी पत्र मिलाना सबसे शुभता के रूप में जाना जाता है। शनि राहु संबंधी परेशानियों को दूर कर भोजन के स्वाद को बढ़ाने में यह सहायक होती है। साथ ही हमेशा जब भी आटा लगाए, ऐसी मान्यता है, एक चुटकी उसमें नमक, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा दूध मिलाकर अगर आटा गूंथते हैं तो शास्त्र प्रमाण कहता है इससे जो है रोग दोष करते हैं और रोटी पहले से ज़्यादा पौष्टिक बनती है। तो इन चीज़ों का भी आप सभी ध्यान रखते हुए रोज के कार्यों में इन्हें शामिल कर लीजिए। साथ ही आप सभी जानते होंगे कि प्रथम रोटी हमेशा गौ माता के लिए और अंतिम रोटी हमेशा स्वान के लिए निकालनी चाहिए। बहुत सुंदर भाव से आपको भोजन का निर्माण करना चाहिए। कहा जाता है, गुरुजी कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो जब भी भोजन बनाए बहुत सुंदर भाव से, बड़े प्रेम पूर्वक, बहुत सुंदर ऐसा भाव करें कि मैं स्वयं प्रसाद बना रही हूँ, भगवान इसे ग्रहण करेंगे। फिर आपका यह भोजन अमृत तुल्य हो जाएगा और शरीर में इसे जो है अपने आप में दिव्य औषधि की भांति कार्य करेगा। सबसे पहले रूखा सूखा जैसा भी बना रहे हैं भगवान जी को भोग जरूर से लगाएं। इससे भी बहुत सारे गुण हमारे जीवन में आते हुए चले जाते हैं। कुछ गलतियां महिलाएं किसी न किसी स्वरूप में करती चली जाती हैं, जिनका फल हमारे जीवन में मिलता ही है। सबसे पहले जब भी घर में पैसा आता है, महीने के आखिरी में सैलरी जिसे कहते हैं हम लोग, या किसी न किसी स्वरूप में पैसा आता है, सबसे पहले घर में जो मंदिर है वहां पर रख दीजिए। थोड़ा सा हिस्सा, 1 रुपया उसमें से निकाल कर आप सभी के लिए दान के लिए रख देना चाहिए। उसके बाद जो है भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान जो भी आया है इसे लाख गुना कर हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करें और यह पैसा कहीं गलत जगह पर खर्च ना हो। इस प्रार्थना के साथ आपको अपनी तिजोरी में माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे जो है घर में बरकत के राह खुलते हैं और पैसा कभी गलत जगह पर खर्च नहीं होता। जिस दिन सैलरी आए उस सैलरी में से 1 रुपया मात्र अलग रखकर किसी गौशाला या किसी दान पात्र में, इससे अधिक कर सके तो और श्रेष्ठ है, मैं तो न्यूनतम आपको बता रही हूँ, तो इसे सर्वश्रेष्ठ कार्य के रूप में जाना जाता है। और हमेशा मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास कहाँ से आएगा, मेरे पास किस स्वरूप में आएगा, बस इसी का रोना न रोते हुए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा मन में शांति रखें कि महादेव देंगे, किस रूप में देंगे, क्यों देंगे। देखिए हमेशा मन में अशांति रहेंगे, कहाँ से आएगा, कैसे होगा, कहाँ, इस स्वरूप में ना करते हुए महादेव का धन्यवाद भी करना जानिए कि महादेव आपने दिया है, आप देंगे और अधिक देंगे। इस भावना से पूजा पाठ संपन्न करें और अंत में भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। हमेशा हाय तो या जो है हर समय रोना पीटना सही नहीं माना जाता। थोड़ा सा मन में शांति रखे, धैर्य रखे, महादेव किसी न किसी स्वरूप में देंगे। इस बात से पूजा पाठ संपन्न करें और इसी बात के साथ अपनी पूजा आराधना और महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए जो भी है उसका धन्यवाद देना जरूर से प्रारंभ करें। फिर देखिए कैसे बरकत होती चली जाती है। और साथ ही रोज पूजा करें तो सुबह शाम आप कुछ भी विशेष नहीं कर सके तो अपने कुल देवी देवता, अपने पितरों का स्मरण जरूर से कीजिएगा, निश्चित ही भाग्य खुलेंगे। इस तरह से यह जानकारी थी, वीडियो उपयोगी रही हो। हालांकि कई नियम बताए गए हैं जिनका जो है किसी ना किसी स्वरूप में पालन हमें करना चाहिए। सरल से नियम मैंने कोशिश की आपको बताने की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर